फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सियासी क़यादत और मुसल्लह अफ़वाज के एजाज़ में शाया सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और अहम सियासी क़यादत ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और गवर्नर्स भी शरीक हुए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी अशाही में मौजूद थे। मार्के हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में कौमी जज्बे को ख़राज तहसीन पेश किया गया। आर्मी चीफ के अशाही में कौमी अज़्म की अक्कासी की गई। मार्के हक में दानिशमंदाना क़यादत को ख़राज तहसीन पेश किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सियासी लीडरशिप का शुक्रिया अदा किया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने अपने ही वज़ीर आज़म के बयान की तरदीद कर दी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने ऑपरेशन बुनियाने मरसूस के बाद जंगबंदी में अमरीकी किरदार का एतराफ़ कर लिया। इससे कबल भारतीय हुकूमत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुसलसल पाकिस्तान से ज़िल्लत आमिर शिकस्त के बाद जंगबंदी में अमरीकी किरदार से इनकार करते रहे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा कि अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने उनसे रब्ता किया। कशीदगी के दौरान अमरीकी नायब सदर वेनिस ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से रब्ता किया। दिफाई माहिरीन ने जयशंकर के इंटरव्यू को भारतीय शिकस्त करार दिया है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तूफानी बारिशें, हादसात में खवातीन और बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। लाहौर, इस्लामाबाद में तूफान, बारिश और यालाबारी, कई शहरों में दिन के वक्त अंधेरा छा गया। हर तरफ पानी ही पानी। गर्दालू तूफानी हवाओं से घरों की छतें उड़ गईं, दरख्त उखड़ गए, कई मकामात पर साइन बोर्ड्स भी गिर गए। सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंचा। लाहौर में मुतादिद फीडर स्ट्रिप, मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन बंद। एबटाबाद, मानसहरा, बुनेर, नथिया गली और मुजफ्फराबाद में मूसलाधार बारिश, बिजली की फराहमी मुअत्तल। हसन अब्दाल समेत कई इलाकों में तेज आंधी और बारिश ने मौसम को दिलकश बना दिया। पेशावर में आंधी, रावलपिंडी, अतक, जहलम और चकबाल में तेज बारिश और यालाबारी का अलर्ट। NDMA ने पोटोहार रीजन में 2 से 4 घंटे के अंदर तूफानी बारिशों की पेशगोई कर दी। सिंध के मैदानी और साहिली इलाकों में कयामत खेज गर्मी। सखर, लड़खाना, दादू और जैकबाबाद में दर्जे हरारत 47 डिग्री तक जा पहुंचा। मोहनजोदड़ो में पारा 48 डिग्री को छूने लगा। गर्मी ने रोज़मर्रा ज़िंदगी मफलूज कर दी। कराची में समंदरी हवाएं बंद, दर्जे हरारत 40 डिग्री के करीब। ठट्टा, बदीन और थरपारकर में भी शदीद गर्मी और खुश्क मौसम ने मुश्किलात बढ़ा दी। महकमा मौसमियात ने अगले 3 दिन तक हीट वेव जारी रहने की वार्निंग जारी कर दी। शहरियों को गैर ज़रूरी बाहर निकलने से गुरेज और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत। लाहौर में मौसम की खराबी के बायस परवाज़ों को दुश्वारी का सामना। कराची से लाहौर पहुंचने वाली परवाज़ तूफान के बायस खौफनाक हादसे से बाल बच गई। निजी एयरलाइन की परवाज़ ने रनवे को टच किया तो तूफान की जद में आ गई। परवाज़ कई मिनट तक तूफान की जद में रही। मुसाफिर कलमा तैयबा का विर्द करते रहे। पायलट ने बड़ी महारत से तैयारे को वापस उड़ाया। भारत के खिलाफ जंग में शानदार फतह। पाकिस्तान का साथ देने पर दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार हैं। तुर्किया ने पाकिस्तान का मिसाली साथ दिया। ईरान का भी पूरी जंग में बड़ा अहम किरदार रहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, पाक बहरिया की तैयारी और हिकमत अमली की वजह से दुश्मन कुछ न कर सका। पाक भारत कशीदगी में हमारे सोशल मीडिया ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म का सिफारती मिशन शहबाज शरीफ कल 4 रोज़ा गैर मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। शहबाज शरीफ तुर्किया, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान जाएंगे। पहला पड़ाव तुर्किया होगा, जिसके बाद वज़ीर आज़म ईरान का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ ईरान के बाद आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान जाएंगे। चारों ममालिक की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। हालिया पाक भारत कशीदगी में हिमायत और क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरों के बायस वफाकी बजट 1 हफ्ते के लिए मौखर कर दिया गया। आइंदा माली साल के बजट में टैक्स आमदन बढ़ाई जाए। चाहते हैं पाकिस्तान 1.6% सरप्लस प्राइमरी बैलेंस का हदफ हासिल करे। IMF के मिशन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल होने पर एलानिया जारी। पाकिस्तान के साथ बजट से मुतालिक बातचीत मुस्बत करार। तजावीज़ पर मशावरत हुई। एलामिया में कहा गया कि कौमी मालियाती मुआहदे के मौसर निफाज के लिए तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। मुआशी पॉलिसी मजबूत और देरपा बनाने के लिए भी जोर दिया गया ताकि कोई खला न रहे। मुआशी पॉलिसी के लिए मॉनेटरी पॉलिसी सख्त बनाई जाए। भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। IMF पाकिस्तान के इक़दामात से मुतमईन। इजाफी फंडिंग के लिए पाकिस्तान ने तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। IMF की तस्दीक। तर्जुमान जूली कोज़ैक का कहना है कि बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए फंडिंग से इत्तेफाक किया। पाकिस्तान ने मतलूबा इस्लाहात पर पेशरफ की और तमाम ज़रूरी शराइत को पूरा किया था। मुआशी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान को $1 बिलियन की इमदाद की मंजूरी रोकने की भारतीय मज़मूम कोशिशें नाकाम होना पाकिस्तान की बड़ी मुआशी कामयाबी है।
आपके रिजर्व में इम्प्रूवमेंट आई है, आपकी जीडीपी की साइज़ बढ़ी है, फिर आपके रेमिटर्स बढ़े हैं, फिर आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी है, इंपोर्ट आपकी कम हुई है। तो ओवरऑल तो मैं समझता हूँ हमारी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है और पूरी दुनिया क्राइसिस फेस कर रही है उन हालात में। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को आने वाले दिनों में और हम बेहतरी फील कर सकते हैं, क्योंकि अब आपका रुपये जब स्ट्रॉन्ग होता है तो सारे इंडिकेटर पॉजिटिव हो जाते हैं। हर तरफ है बजट का शोर, आम आदमी परेशान और मजबूर। बिजली, पानी, गैस और टैक्स, हर तरफ है महंगाई का अजाब। क्या नया बजट देगा रिलीफ या बस वादों का सराब? जख्मों पर मरहम रखेगा या फिर चढ़ाएगा महंगाई का नया तूफान? गुज़िश्ता बजट की नाकामियां और नए वादों का हिसाब। GTV न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन, बजट 2025-26 का मुकम्मल पोस्टमार्टम। GTV ने सब बताया, आम आदमी का दुख दिल से दिखाया, तज्जिए, तबसरे, अवामी आवाज़, माहिरीन की राय, सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पर। बजट ग्रैंड डिबेट में वज़ीर आला सिंध से MD वर्ल्ड बैंक की सरबराही में वक्त की मुलाकात, वॉश प्रोजेक्ट के मौसर आगाज पर इत्तेफाक। मुराद अली शाह ने कहा कि सैलाब से मुतासरा 3200 देहातों को वॉश प्रोजेक्ट के तहत सहूलियात फराहम कर रहे हैं। सिंध पीपल्स हाउसिंग प्रोजेक्ट बिलावल भुट्टो जरदारी का विजन है। वज़ीर आला सिंध ने वर्ल्ड बैंक के वक्त को CM हाउस में कायम फोटो गैलरी दिखाई। वक्त ने वज़ीर आला हाउस की तारीखी इमारत का मुआयना भी किया। अमरीकी प्रोफेसर ने भारतीय हुकूमत को आईना दिखा दिया। गैर मुल्की दानिश्वर भी पाकिस्तान की कामयाबियों के मुतरफ। भारतीय TV के प्रोग्राम के दौरान प्रोफेसर क्रिस्टीन पियर का कहना था कि भारत पाकिस्तान को हर मुमकिन कोशिश के बावजूद खौफजदा नहीं कर सका। भारत के अंदर मीडिया, ख़ास तौर पर जिन्हें मैं फसादी मीडिया कहती हूँ, अवाम को गलत मालूमात फराहम की। पाकिस्तान पीछे नहीं हटा और ना ही वो भागा है। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान को चीन की ज़ेली रियासत जाहिर करने का प्रोपेगेंडा बेनकाब। मार्के हक में शिकस्त की हजीमत छुपाने के लिए भारत ने नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारत इब्लागी महाज पर पाकिस्तान को चीन के ज़ेर ताबे रियासत के तौर पर पेश करने लगा। भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त के मुताबिक भारतीय फौज को 2 महाज पर जंग का सामना है। पाकिस्तान को चीनी मुफादात के तसलसल के तौर पर देखा जा रहा है। बरखा दत्त के सवाल पर किशोर महबूबानी ने कहा कि पाकिस्तान अगर वाकई चीन की ज़ेली रियासत होता तो उसे IMF के पास ना जाना पड़ता। भारत की जंगी जुनूनियत पर सिख बरादरी का आलमी अदालत से रुजू। ननकाना साहब पर ड्रोन हमले की मजम्मत। सिख तंजीम का आलमी अदालत से भारतीय जारहत की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराने का मुतालबा। दरख्वास्त में लिखा गया कि भारत न सिर्फ खित्ते के अमन को दाव पर लगा रहा है, बल्कि सिखों की मजहबी आज़ादी और सकाफती शनाख्त पर भी हमले कर रहा है। मजहबी और सकाफती मकामात का तहफ़्फ़ुज़ हर हालत में लाजिम है। रिपोर्ट पर FIR पासपोर्ट भी मनसूख होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। डिपोर्ट होने वाले अफराद को 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर भी डाला जाएगा। पासपोर्ट के क़वानीन को मज़ीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम। मोहसिन नकवी कहते हैं, डिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर शर्मसारी का बाइस बन रहे हैं। कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। मासूम लोग जिनकी शहादतें हुई हैं इन अफसोसनाक वायलेंस में, उनके लिए सरकार ने कंपनसेशन की अनाउंसमेंट की है। अगर किसी का कोई भी इशू है सरकार के साथ या सरकार के साथ कोई मुतालबा है तो मुतालबे के लिए फोरम्स मौजूद हैं, मीडिया मौजूद है, आप उसके ज़रिए पेश कर सकते हैं। यही हमने फैसला किया है कि हम उन लोगों से ये पैसे वसूल करेंगे। सिंध हुकूमत का हादसात में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए इमदाद का ऐलान। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, गुज़िश्ता कुछ अरसे में अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं। इस पर ट्रांसपोर्टर्स को खदशात थे। जिनकी शहादतें हुई हैं उस पर सरकार मुआवजा अदा करेगी। ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात का सामना है। कोई हादसा हो तो क्या गाड़ियाँ जलाना जायज़ है? रोड ब्लॉक करना और नुकसान पहुँचाने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। दहशतगर्द इसराइल बाज न आया। गज़ा में इमदाद के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर बमबारी। 5 फ़लस्तीनी शहीद, 50 से ज़ायद ज़ख्मी। जबालिया में घर पर हमले में डॉक्टर के 9 बच्चे जान से गए। 24 घंटों में 76 अफराद शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। शुमाली गज़ा में सेहत का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। गज़ा में मज़ीद 83 इमदादी ट्रक दाखिल। उनरवा ने इमदाद को घास के ढेर में सोई करार दे दिया।
امریکی رکن کانگریس رینڈی فائن کا غزہ پر ایٹم بم گرانے کا شرانگیز مطالبہ۔ امریکی ٹی وی سے انٹرویو میں کہا کہ امریکہ نے دوسری جنگ عظیم میں جرمنی اور جاپان سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ نہیں کیا۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم پھینکے تو انہوں نے خود ہی سرنڈر کر دیا۔ غزہ کے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ حماس نے رینڈی فائن کی تجویز کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے انسانیت کے خلاف جرم اور نسل کشی پر اکسانے کے مترادف قرار دے دیا۔ روس کا یوکرین پر بڑا حملہ، درجنوں ڈرونز اور میزائل داغ دیے، کئی عمارتوں میں آگ لگ گئی، 13 افراد ہلاک، 56 زخمی، دونوں فریقوں میں سینکڑوں قیدیوں کا تبادلہ۔ گزشتہ مذاکرات میں دونوں فریقین کے درمیان 1000 قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ طے پایا تھا۔ امریکی عدالت کا ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف ایک اور فیصلہ، ہارورڈ یونیورسٹی میں غیر ملکی طلباء کو داخلہ نہ دینے کے فیصلے پر عمل درآمد روک دیا۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق ہارورڈ یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ اس اقدام سے یونیورسٹی اور 7000 غیر ملکی طلباء پر اثر پڑے گا۔ مارخور پاکستان کا قومی جانور، نایاب اور خوبصورت پہاڑی بکرے کی ایک نسل، قدرتی حسن اور حیاتیاتی تنوع کی علامت۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مارخور کا دن آج منایا جا رہا ہے۔ آرٹس کونسل کراچی میں فن و ثقافت کا بڑا میلہ، آرٹس المنائی فیسٹیول دوسرے روز بھی جاری۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی بھی فیسٹیول میں شرکت۔ اپنے خطاب میں کہا، بھارت نے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات پر کبھی مذمت نہیں کی۔ پاکستان نے بھارت کے مذموم عزائم ناکام بنا دیے۔ پاک فضائیہ نے رافیل طیارے گرا کر بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ فیسٹیول میں شہداء کو خراج تحسین پیش، پاک فوج کی کامیابی کا جشن بھی منایا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ایتھلیٹ، جرنلسٹ مونا خان اور کوچ محمد یوسف کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ کو گولڈ میڈل پیش کیا۔ مریم نواز نے دونوں کو 5-5 لاکھ روپے کے چیک دیے۔ مونا کی درخواست پر ٹی شرٹ پر دستخط بھی کیے۔ مونا خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو سندھ کی اجرک پہنائی اور پینسل اسکیچ پیش کیا۔ مریم نواز نے کہا، ایتھلیٹ مونا خان نے ثابت کیا کہ خواتین کھلاڑی کسی سے کم نہیں۔ ایتھلیٹ مونا خان کو 42.2 کلومیٹر طویل لندن میراتھن 2025 کو مکمل کرنے کا اعزاز حاصل۔ پی ایس ایل سیزن 10 پر کس کا ہوگا راج، کس کے سر سجے گا تاج؟ ایونٹ کا فائنل لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیمیں کل لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں ٹکرائیں گی۔ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ دونوں ٹیمیں ٹائٹل جیتنے کے لیے پرعزم۔ اسنوکر میں پاکستان کی تاریخی فتح، بڑے ٹورنامنٹ میں بھارت کو شکست۔ کیوس کول ایشین اوشیانہ ٹورنامنٹ میں بھارتی سابق عالمی چیمپئن پنکج اڈوانی کو شکست۔ پاکستانی کیوس بابر مسیح نے پنکج اڈوانی کو 4-1 فریم سے ہرا دیا۔ چلو چلو منڈی چلو، ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں گہما گہمی عروج پر خوبصورت نقش و نگار والے اونٹ، ٹاپری، سندھی اور کاموری نسل کے بکروں کی ڈیمانڈ۔ خوبصورت جانور خریداروں کی توجہ کا مرکز، جوڑ توڑ بھی جاری، خریداروں کا قیمتیں بہت زیادہ ہونے کا شکوہ۔ اور دلچسپ انداز اور اداکاری سے قہقہے بکھیرنے والے مزاحیہ اداکار محمد سعید خان اور رنگیلا کو بچھڑے 20 برس بیت گئے۔ رنگیلا نے مزاحیہ اداکاری کے ساتھ ساتھ فلم رائٹر، گلوکار، ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کے طور پر بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔